ये कहानी है 2005 की, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के चार दोस्त राहुल, अर्जुन, नेहा, साक्षी कॉलेज के आखिरी साल में थे। कॉलेज खत्म होने से पहले के एक एडवेंचर में जाना चाहते थे। नेहा ने एक दिन एक गांव के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था। उस गांव का नाम था कालीपुर। वहां के बारे में लिखा था कि वो गांव वीरानी है और कुछ लोगों का दावा था कि वहां अजीब घटनाएं होती रहती है। अर्जुन ने मजाक में कहा, क्यों न हम वही चला जाएं। सब दोस्तों को भी ये आइडिया अच्छा लगा, इसीलिए सब लोग जाने की फैसला कर लिया। अगले दिन वो कार में दिल्ली से रवाना हुए और 300 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की एक पहाड़ी इलाकों में स्थित कालीपुर गांव के पहुंची। रास्ता घना और सुनसान था। मोबाइल नेटवर्क भी धीरे धीरे गायब होने लगा था। गांव में प्रवेश करते ही एक सन्नाटा और अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में बहने लगा। गाँव में कोई भी नहीं था। चारों ओर टूटी फूटी झोपड़ियां, आधा जला हुआ मकान और सड़कों पर उड़ते हुए सूखे पत्ते नजर आ रहे थे। राहुल ने बोला, किसी पुराने स्कूल में रुक जाते हैं। उन्हें एक स्कूल की इमारत दिखी। बहुत पुरानी और टूटा फूटा लग रहा था, लेकिन बारिश से बचने के लिए सही जगह थी। रात होते ही माहौल बहुत भयानक हो गया। हवा की झोंका और जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नेहा ने अचानक कहा, तुम लोगों को कोई औरत की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? साक्षी ने मजाक उड़ाया, लेकिन तभी स्कूल के पीछे लड़की पर खुद हादसा हुआ। रात के 2 बजे राहुल को एक अजीब सपना आया। एक औरत सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी थी, चेहरा धुंधला पर आंखें खून से भरी। वो कह रही थी, तुम क्यों आए हो? चले जाओ वरना मर जाओगे। राहुल पसीने से भीगा उठा। वो जोर से चिल्लाया, बाकी सब उठ गए। सबने राहुल को शांत किया, लेकिन सबका मन डगमगाने लगा। अगली सुबह उन्होंने गांव की खोजबीन शुरू की। उन्हें एक पुरानी मंदिर मिला। टूटा फूटा था, लेकिन शिवलिंग अभी भी मौजूद था। मंदिर के पीछे एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि जिसने भी राक्षसी की नींद तोड़ी है वो मृत्यु का भोग बनेगा। अनुज ने बोला कि ये सब लोग कथाएं हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन साक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया था। साक्षी ने बोला कि रात को जो सपना आया उसमें वही औरत थी। उसने भी यही बात की थी। शाम को अचानक नेहा गायब हो गई। सब उसे खोजने दौड़े। स्कूल के पास एक कुआं था, वहीं से किसी की रोने की आवाज आ रही थी। राहुल ने टॉर्च मारकर नीचे देखा तो नेहा वहां नीचे बैठी थी, लेकिन उसकी चाल ढाल अजीब लग रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो खुद को बालों से नोच रही थी। नेहा को किसी तरह ऊपर लाया गया। अब वो नेहा नहीं रही। वो फुसफुसाते हुए बोल रही थी कि वो आ रहा है, सबको लेके जाएगा। साक्षी डर के मारे कांप रही थी और अनुज चिल्ला रहा था। अनुज ने बोला कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। चारों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा और कार को स्टार्ट की, लेकिन कार की इंजन ही काम नहीं कर रहा था। तभी हवा बहने लगी, पेड़ हिलने लगे और चारों तरफ अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने सूरज को छीन लिया हो। नेहा अचानक खड़ी हुई और अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगी। उसकी आंखों में खून बहने लगा। उसकी ये हालत देखकर साक्षी डर के मारे बेहोश हो गई। अनुज और राहुल ने नेहा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ताकतवर हो गई थी, वो उनको दूर फेंक दिया। तभी मंदिर की तरफ घंटियों की आवाज सुनाई दी। मंदिर के सामने एक बूढ़े साधु वहां पर खड़े थे। साधु ने चिल्लाकर बोला कि ये चुड़ैल कालावती है। ये गांव को 50 साल पहले तबाह कर चुकी है। जो भी यहाँ आता है उसे पकड़ लेती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो तुम सब मारे जाओगे। राहुल ने साधु बाबा को पूछा कि इसे कैसे रोका जाए। साधु बाबा ने बोला कि केवल एक ही उपाय है, शिव मंदिर की अग्नि में इसकी आत्मा को जलाना होगा, लेकिन समय बहुत कम है। राहुल, अनुज और साधु ने मिलकर मंत्रों से भरी एक माला तैयार की और जैसे ही कालावती मंदिर की ओर बढ़ी, वो उस पर माला डालने की कोशिश करने लगी। नेहा का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी चीखें आसपास के पहाड़ियों को भी कांपा रही थी। लेकिन तभी साक्षी ने खुद को माला लेकर कालावती की ओर फेंक दिया। उसने कहा, अगर मेरी दोस्त की जान इससे बच सकती है तो मैं अपनी प्राण देने को तैयार हूँ। साक्षी ने माला कालावती के शरीर में डाल दी, फिर उसे मंदिर की अग्नि में ढकेल दिया। अचानक आग भड़क उठी और भयंकर चीखों के साथ कालावती की आत्मा जलने लगी। आसमान से बिजली गिरी, धरती कांपने लगी और सब धीरे धीरे शांत हो गया। अगली सुबह सूरज निकला। गांव अब उतना खतरनाक नहीं लग रहा था। नेहा को होश आ गया था, उसे कुछ याद नहीं था। साधु ने उनको गांव से बाहर छोड़ आया और बोला, इस गांव में फिर कभी मत आना। चारों दोस्त चुपचाप लौट आए। आज भी कभी कभी रात में उस गांव से एक लड़की की हंसी कभी कभी सुनाई देती है। शायद कालावती पूरी तरह मरी नहीं है।